तारीफ के अच्छा काम कर लिया और सूझबूझ से निस्वार्थ सोच से मुश्किल का हल ढूंढ लिया। लेकिन वैदेही की कहानी और उसका सफर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां उसे अपने लिए खड़ा होना पड़ता है, अपने सपनों के लिए खुद स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है और सामना करना पड़ता है उन सारी मुश्किलों का। वैदेही सिर्फ दूसरों की मदद नहीं करती है बल्कि अपने सपनों के लिए भी उसी हिम्मत के साथ खड़ी रहती है। और क्या खूब कहा है वैदेही ने, सपने शक्ल और सूरत से नहीं बल्कि हिम्मत से पूरे होते हैं। और सच्ची तो कहा है यार, जब इरादे मजबूत हो तो कोई भी सपने पूरे हो सकते हैं। और अब वक्त है मिलने का उसी वैदेही से जो इस खूबसूरत कहानी की धड़कन है। प्लीज वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन विद अ राउंड ऑफ अप्लॉज आरती विराजदार एज वैदेही। वेलकम आरती। प्रोमो में हमने देखा कि वैदेही हर मुश्किल का सामना डटकर करती है और उसका जो हौसला है, हिम्मत है, बहुत ही इंस्पायरिंग है और उतनी ही इंस्पायरिंग उसकी डिटर्मिनेशन भी है। तो आपको इस कैरेक्टर के बारे में जब पता चला तो सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज आपको क्या लगी? सबसे पहले नमस्कार फ्रॉम आरती विराज सर एंड नमस्ते फ्रॉम वैदेही आनंद पाटिल और हेलो एवरीवन। सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहूँगी कि आरती को भी और वैदेही को भी एक बात सबसे सिमिलर अगर लगती है, दैट इज सपने शक्ल सूरत से नहीं कंप्लीट होते, हौसले की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है। सो यही बात मेरे लिए बहुत बड़ी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारत में भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने हमारे सामने आदर्श रखा है। मैं आज ज़रूर नाम लेना चाहूँगी। अरुणिमा सिन्हा करके एक महिला है जो जब मतलब पूरे वर्ल्ड की सबसे पहली ऐसी अपंग महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सर किया है, माउंट एवरेस्ट उन्होंने चढ़ा है। सो मुझे लगता है कि जो इनसिक्योरिटी होती है, दैट इज लाइक शक्ल सूरत या फिर डिसेबिलिटी, इसको पार करके अगर कुछ करना हो तो बस हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है। सो ऐसी चीज़ प्रूव करने वाली या आदर्श देने वाली बहुत सारी औरतें, जैसे सावित्रीबाई फुले हो, इंदिरा गांधी हो और तो और सरोजिनी नायडू हो। सो ये सारी औरतों की तरह मुझे लगता है कि वैदेही का भी कुछ ना कुछ सपना है, उसके लिए वो पूरी मेहनत कर रही है। सेकेंड थिंग मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है वैदेही की, दैट इज़ हर सिंप्लिसिटी। जो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जितना सादा हो, जितना सिंपल हो, उतनी उसके इरादे मजबूत होते हैं और सपनों के लिए जो मेहनत होती है वो बहुत कड़ी होती है। सो मुझे लगता है कि यही बात है जो वैदेही की मुझे बहुत अच्छी लगती है, इंस्पायरिंग लगती है। एज आरती भी मुझे ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करती है। सो थैंक यू सो मच सन यू एंड पूरी टीम मुझे ये मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच महेश सर एंड जीतू सर, मुझे और एक बार ये मौका देने के लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू, जोरदार तालियां हो जाए। अब तक हमने देखा वैदेही का हौसला, उसके सपने और ये भी देखा कि वो हर मुश्किल का सामना हिम्मत से करती है। लेकिन हर सफर में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब जिंदगी आपको उन लोगों से मिलाती है जो अलग होते हैं, अलग सोच, अलग दुनिया, अलग परवरिश। और जब इन तीन अलग अलग दुनियाओं के रास्ते एक दूसरे से टकराते हैं तब असली कहानी शुरू होती है। और जब हम ये देखेंगे हमें पता चलेगा कि और क्या ट्विस्ट आने वाला है इस कहानी में। दोस्तों, एक तरफ है वैदेही जिसकी ताकत और सादगी उसका हौसला है, दूसरी तरफ है अभिजीत जिसके लिए परफेक्शन ही सब कुछ है, और तीसरी तरफ है हमारी अनुप्रिया जो एक कॉन्फिडेंट, ब्यूटीफुल और सक्सेसफुल वुमन है जो अपनी जिंदगी अपने उसूलों पर जीती है। तीन अलग सोच, तीन अलग दुनिया और एक ऐसी कहानी जहां इन तीनों की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ने वाली है। प्लीज वेलकम द टैलेंटेड गौरव बाजपेयी who will be seen as Abhijit. And now ladies and gentlemen, welcome Ankita Bahuguna who will be playing Anupriya. Welcome Gaurav and Ankita. Gaurav, प्रोमो में हमने देखा
अभिजीत की पर्सनालिटी जो है उसकी एक झलक हमने देखी है। वो बहुत ही एम्बिशियस है, परफेक्शनिस्ट है और उसे हर चीज अपनी तरीके से चाहिए। तो जब आपको अभिजीत के कैरेक्टर के बारे में मालूम पड़ा तो आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या लगी? सबसे इंटरेस्टिंग बात अभिजीत के लिए ये है कि जो शेड्स है, आई मीन वो ऐसी सिचुएशन में होता है जहाँ पर उसको सही गलत समझ में नहीं आता, बस उसको जो चाहिए वो चाहिए, दैट इज अभिजीत। और उसको स्क्रीन पर लाना चैलेंज होता है हर एक्टर के लिए। तो मुझे सबसे खास बात अभिजीत की यही लगी कि हर घर में अभिजीत होता है, एक अभिजीत जो एम्बिशियस होता है और जिसको जो चाहिए वो चाहिए। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट अभिजीत। लवली। और अंकिता, अनुप्रिया का जो कॉन्फिडेंस है, इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल वुमेन है, वो हर किसी के अप्रूवल के बारे में नहीं सोचती, वो खुद के पर भरोसा करती है और शायद इसी वजह से उसका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही पावरफुल नजर आ रहा है। तो आपने इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए क्या तैयारी की है, प्लीज हमारी ऑडियंस को बताइए। हेलो एवरीवन, हाय हाय हाय, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके। कैरेक्टर की तैयारी, आई वुड से टू बी ऑनेस्ट, मैं सीख रही हूँ। मतलब एज एन आर्टिस्ट हम सब सीखते हैं। आप सारी मीडिया भी, आप भी अपनी जॉब में जब गए होंगे तो सबसे पहले आपने इंटर्नशिप की होगी, सीखा होगा, तब जाके आपने फर्दर चीज़ें की होगी, आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा, फिर जाके आपने एंकरिंग सीखी होगी। मेरे लिए ये कैरेक्टर बिल्कुल नया है, इससे पहले मैंने इस तरह का कैरेक्टर प्ले नहीं किया एंड एवरी डे आई एम लर्निंग समथिंग न्यू। मतलब हर दिन मेरे को लग रहा है कि मेरी इंटर्नशिप चल रही है। आई थिंक टिल द डेट मेरे डायरेक्टर ये नहीं बोल रहे कि हाँ अब तो अनुप्रिया बन चुकी है, तब तक मुझे लगता है कि मेरी लर्निंग चल रही है और जिस दिन वो कंप्लीट हो जाएगी तब मैं कहूँगी कि हाँ मैं पूरी तरह इस कैरेक्टर में ढल चुकी। Lovely. You're still learning and learning is the best part of life, of course. Thank you so much, Gaurav and Ankita. A big round of applause for them. अब मुझे यकीन है वैदेही, अभिजीत और अनुप्रिया ये तीन बिल्कुल अलग दुनियाओं से आते हैं और जब ये साथ आएंगे और ऑडियंस इन्हें देखेगी तब बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिलने वाली है हम सबको और हम बहुत ही एक्साइटेड है। तो मैं आप सभी से बताना चाहूंगी कि देखना मत भूलिएगा थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ा सा आसमान, 6 जुलाई से शाम 7:30 बजे सन न्यू पर। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, अब बारी है उन रिश्तों के बारे में बात करने की। हर कहानी में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हर मुश्किल में अपनों का साथ देते हैं, कभी नहीं छोड़ते। वैदेही की जिंदगी में भी 2 ऐसे खास रिश्ते हैं। एक उसकी आई जो हर माँ की तरह अपने परिवार को और अपनी जिम्मेदारियों को पहले रखती है और दूसरी उसकी आजी जिसके प्यार से और उनके आशीर्वाद से ही वैदेही का हौसला है, वैदेही की हिम्मत है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए द इनक्रेडिबली टैलेंटेड स्मिता गुप्ता who plays Vaidehi's आई and the legendary अमिता खोखर। थैंक यू। स्मिता जी, वैदेही की आई एक बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर है। हर इंडियन माँ की तरह उनकी भी पहली प्रायोरिटी है उनकी फैमिली, उनकी जिम्मेदारियां। तो जब आपको इस कैरेक्टर के बारे में मालूम पड़ा तो आपको क्या लगा कि वैदेही और आपका जो कनेक्शन है, आपका जो बॉन्ड है, वो किस तरह ऑडियंस को नजर आने वाला है? नमस्ते एवरीवन, मैं वैदेही की आई सुचित्रा का कैरेक्टर निभा रही हूँ। सुचित्रा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड औरत है और बहुत जल्दी उसके पति की डेथ हो गई थी और वैदेही बहुत छोटी थी उस वक्त। तो उसने बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं और फाइनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं था उसके लिए। उसने खुद ही सारी जिम्मेदारी ले ली अपने ऊपर घर की। उसकी सासू माँ है और सारा कुछ उसने खुद किया है लाइफ में। तो वैदेही के लिए उसका बहुत कंसर्न है उसके फ्यूचर को लेकर। तो और मैं इस कैरेक्टर के साथ रिलेट इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक मदर हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मुझे उनकी चिंता रहती है। और दूसरी तरफ मैं बहुत छोटी थी जब मेरे फादर की डेथ हुई और तो मैंने मेरी मदर को देखा है, मेरे और मेरे ब्रदर को कैसे उन्होंने बड़ा किया, उनकी इनसिक्योरिटीज़, उनके स्ट्रगल्स को मैंने देखा है। तो मैं इस कैरेक्टर से बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ। और वैदेही अभी इनिशियली आपको लगेगा कि ये बहुत
पुरानी सोच की लेडी है, लेकिन आगे जाके वो वैदेही को जैसे सपोर्ट करती है, वो अपनी थिंकिंग को जैसे चेंज करती है, उसको उससे हर उसकी डिफ़िकल्टीज़ में कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। तो ये बहुत ही प्यारा शो है, ज़रूर देखिए और आप सबको बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू। Thank you so much. A big round of applause for her. Lovely. You can relate to this by your real life. That is wonderful. आप पूरी तरीके से ढल चुकी है उस कैरेक्टर में. And आजी, अमिता जी, हर घर में एक आजी होती है. उनके प्यार से पूरा घर चल बिचल रहता ही है. और उसी के साथ मैं आपको पूछना चाहूंगी, आपके तजुर्बे के साथ और प्यार के साथ आप पूरे घर को एक साथ पकड़ कर रहती है. तो इस कैरेक्टर के बारे में, जो वैदिक के साथ आपका जो रिलेशन है, वो इस ऑडियंस को कैसे नजर आने वाला है? नमस्ते। मैं मेरे कैरेक्टर के बारे में बोलूँगी कि मुझे ऐसे लगता है कि ये जो कैरेक्टर है, इसमें उस कैरेक्टर ने बहुत ज़िंदगी देखी है और वो चाहती है कि जो ये हमारी वैदू है वो जाके सीखे, पढ़े और अपने बाबा का नाम रोशन करे। ये जो उसके हस्बैंड भी चल बसे हैं, बच्चा भी चल बसा है, अभी ये कुछ भी करके ये वैदू को बहुत बड़ा देखना चाहती है। और यहाँ पे जो हमारी स्मिता जी है, स्मिता जी का भी इसमें ना अपमान करके ना ये करके वो उससे थोड़ी सी चीज़ें छुपा के उसे बड़ी करना चाहती है, उसको सहायता करती है, उसको बहुत ये करती है कि जाके वो पढ़े और बड़ी हो जाए, ये उसकी कामना है। और घर में इतना सब कुछ देखा हुआ है, इतनी जिंदगी देखी है, ऐसे लगता है उसको कि वैदू की जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए, वो पढ़नी चाहिए, वो वीडियो होनी चाहिए, जैसे उसके पिताजी का सपना है वो होना चाहिए। ये उसके लिए उसके बीच में जो आने वाली जो तकलीफें हैं वो उसके ऊपर आके वैदू को ऊपर जाने के लिए कोशिश करने के लिए मदद करती है। और छोटी बच्ची है ये आजी, मुझे लगता है कि ये इतनी जितनी उसके घर में प्रॉब्लम्स है, सब चीज़ों को लेके जाती है वो, उतनी ही वो एक छोटा बच्चा भी है उसमें। और वो बच्चा, उसकी वैदू का चेहरा उसको देखना, अगर थोड़ी सी भी बात आ गई तो वो एकदम सा दूसरा मूड लेके उसको ये करने की कोशिश करती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा दोनों का क्या कहते हैं आप लोग, बॉन्डिंग है। तो वो बॉन्डिंग देखते हैं कैसा आगे चलेगा। मुझे लगता है हमारे जो राइटर है वो तो बहुत ही खूब लिखेंगे। और मुझे कहना है ये कि चैनल ने मुझे चूज किया, और सबसे बड़ी बात है कि महेश जी और जीतू जी ने मुझे चूज किया इस कैरेक्टर के लिए, उनके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सन नियो एंड थैंक यू टेलीटेल मीडिया मुझे इस कैरेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए। Thank you so much once again. Now we can see the 3 strong women, Vaidehi, Aji and I, who are going to support each other. एक दूसरे को support करने वाले हैं और एक नई कहानी हमें देखने को मिलने वाली है। Thank you so much once again. A big round of applause for them. Now मुझे पूरा यकीन है कि वैदेही के सपने, उसके अपनों का साथ और इन खूबसूरत रिश्तों की जो गर्माहट है वो हमारी ऑडियंस का दिल जरूर छू लेने वाली है। Now it's time to call the producers of the show, Mr. Jitendra Gupta and Mr. Mahesh Tagri. प्रोमोस जो है वो बहुत ही प्यारे है और हमारी कास्ट इतनी प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत कास्ट है हमारी। प्रोमोस तो हम देखकर और एक्साइटेड हो चुके हैं। तो मुझे बताइए इस शो के जो कॉन्सेप्ट्स है वो प्लीज हमारे ऑडियंस तक पहुंचाइए। नमस्कार, हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुंबई में इतनी मूसलाधार बारिश और इतने ट्रैफिक के बावजूद आप लोग यहाँ पे आए, क्योंकि हम जो भी कहना चाहते हैं, जो भी दिखाना चाहते हैं, जो भी चीज़ दर्शकों तक पहुँचाना चाहते हैं, उसमें आप लोगों की एक बहुत अहम भूमिका होती है। सो आई वुड रियली लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर मेकिंग इट टुडे।
जहाँ तक शो का सवाल है, थोड़ी सी उम्मीद थोड़ा सा आसमान, एक बहुत मतलब काफ़ी कुछ आप लोगों को अब तक कॉन्सेप्ट के बारे में, शो के बारे में, प्रोमोस के माध्यम से और एक्टर्स ने, कैरेक्टर्स ने जो बताया अपने अपने किरदारों के बारे में, उससे काफ़ी कुछ आपको पता चल गया होगा। बट मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, as makers, we as makers of the show and also I'm involved in the writing process, कि कुछ कहानियाँ होती हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि कही जानी चाहिए और बार बार कही जानी चाहिए, और टीवी से अच्छा माध्यम ऐसी कहानियों को कहने के लिए और दूसरा कोई नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से टीवी की कहानियों के साथ, उनके किरदारों के साथ ऑडियंस रिलेट करती है, कनेक्ट करती है, और उनके माध्यम से जो हम कहना चाहते हैं उस बात को बहुत सशक्त तरीके से टीवी का माध्यम दर्शकों तक पहुंचाता है। वैदेही उन तमाम लाखों करोड़ों लड़कियों को रिप्रेजेंट करती है, उसका किरदार उन तमाम लड़कियों को, उन तमाम महिलाओं को इंस्पायर करेगा जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, चाहे फाइनेंशियल रीजंस हो या रिसोर्सेस का प्रॉब्लम हो। क्योंकि एक बात ये बहुत ही कुदरत ने कुछ ऐसे तरीके से इन लोगों को बनाया है जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, क्योंकि वही लोग हैं जो जिंदगी में कुछ अलग करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, कुछ असाधारण करते हैं। तो उसी बात को बहुत पुख्ता तरीके से हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं इस कहानी के माध्यम से। ऑफ कोर्स टेलीविजन शोज का सबसे पहला उद्देश्य और मकसद तो ऑफ कोर्स मनोरंजन होता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम कोई गहरी और अच्छी बात कह पाएं तो उससे बढ़िया बात और कुछ नहीं है जो इस शो के माध्यम से देखने को मिलेगी। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो तमाम लड़कियां जो अपने आप को किसी भी कारण से साधारण समझती हैं, जो अपने आप को अंडर प्रिविलेज समझती हैं, उनको इंस्पायर करने वाली ये कहानी है, जो ये कहती है, उनको उस विश्वास को और पुख्ता करती है कि अगर हिम्मत है, हौसला है, जिद है, जुनून है, तो आप जिंदगी में कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जिंदगी में नामुमकिन नहीं होती, मुश्किल ज़रूर हो सकती है, लेकिन हौसले और हिम्मत से उन मुश्किलों को पार किया जा सकता है। यही वैदेही की जर्नी है। 3 महिलाओं का परिवार है, कोई पुरुष नहीं है, किसी तरह का उनको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। उसके बावजूद कैसे ये तीनों महिलाएं एक दूसरे का साथ देती हैं, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहती हैं। दूसरी तरफ एक अनुप्रिया है, अनुप्रिया की माँ है। वो 2 किरदार, अभिजीत, इनकी अपनी एक दुनिया है। ये उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, समाज के उस हिस्से को के प्रतिनिधित्व करते हैं जो लोग प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं सबकी जो इमोशनल जर्नीज हैं इन किरदारों की, वो कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, कैसे एक दूसरे की लाइफ्स को ये लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो जैसे हम साधारण लोगों को जज करते हैं, जो एक आमतौर पे हमारा नज़रिया है, सोसाइटी का नज़रिया है कि हम लोगों को बहुत फेस वैल्यू पे जज करते हैं, ये चीज़ दोनों तरह के लोगों पे अप्लाई होती है। जो लोग साधारण हैं, जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनके बारे में भी हमारी एक राय होती है, और जो लोग बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं, उनके बारे में भी हमारे कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं और उनके बारे में भी हमारी एक राय होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो राय हमेशा सही हो। ये बात आपको अभिजीत के माध्यम से, ये बात आपको अनुप्रिया के माध्यम से, ये बात आपको अनुप्रिया और वैदेही की जिंदगियां जब कोलाइड होंगी और उनकी कहानी क्या मोड़ लेगी, तब बहुत खूबसूरत तरीके से आपको देखने को मिलेगी। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि एक अलग कहानी है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, इस कहानी में बहुत मादा है, इस कहानी में बहुत ज़्यादा सब्सटेंस है, और एक ऐसे सब्सटेंस वाली कहानी को कहने का मौका हमको संधियों ने दिया। उसके लिए हम संधियों की टीम का, नीतीश जी का, पूरी प्रोग्रामिंग टीम का, सबका हम शुक्रिया कहना चाहते हैं। बहुत शिद्दत से, मेहनत से, और काफ़ी हद तक हम इस शो को एक रियलिस्टिक तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पहलू जो मैं चाहता हूं कि लोगों तक ये बात पहुंचे, कि कोई भी कहानी जब तक उसकी मिट्टी से जुड़ के नहीं कही जाती, तब तक वो कहानी अपनी और रियल नहीं लगती।
तो सबसे बड़ी यूएसपी शो की ये है कि हम लोग इस शो को मुंबई में ना शूट करते हुए हम कोल्हापुर में शूट कर रहे हैं। उन गाँव में, उन गलियों में, उन मंदिर में, उन चौबारों में, उन घाट पे, नदी में, तालाब में, खेत में, जहाँ से ये किरदार आते हैं, जो इन किरदारों की दुनिया है, उस दुनिया में जाके इस शो को हम शूट कर रहे हैं। हम कोई सेट बना के कोई बहुत बड़ा आलीशान एसी फ्लोर पे ये शो शूट नहीं हो रहा है। ये शो का सबसे बड़ा यूएसपी है और इस विजन में हमें सपोर्ट करने के लिए हम सन्नियों का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन ऑल ऑफ यू। थैंक यू मनीष। के बारे में आप एक प्राउड फील करते हो, दैट इज विद द शो, कि कहीं ना कहीं हम सब में एक वैदेही की कहानी है। हम सब छोटे शहर से आके बम्बई में आते हैं, अपने सपने पूरे करते हैं और अपना एक स्ट्रगल रहता है। सो कहीं ना कहीं एज मेकर्स ऑल्सो, एज ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, एज हम लोग जब सब इधर हैं, ये लोग सब वैदेही की जर्नी से शायद कनेक्ट करते हैं। तो एज मेकर्स और इसको प्रोसेस को एंजॉय करने में एज कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स, अदर सीरियल्स, अदर सब्जेक्ट, दिस इज समथिंग स्पेशल जिसको करने में बहुत मजा आ रहा है। और ऑफ कोर्स थैंक्स टू Nitish and team and Aman and all. So you get an opportunity to do certain shows now. That is the best part of this show. And of course it's a wonderful story. कहीं न कहीं अभिजीत के जो ambitions है वो भी हम सब में कहीं न कहीं रहते हैं to excel. उसका perfection का जो attitude है वो attitude हम भी सब कहीं न कहीं achieve करने की कोशिश करते हैं. Anupriya has a power statement she has to make. She has to become a big entrepreneur. सो हम सब में कहीं ना कहीं वो ट्रेड्स हैं जो वैदेही के हैं, जो वैदेही से होते हुए, अभिजीत के थ्रू होते हुए, हम अनुप्रिया के थ्रू हम उसको सपने देखना चाहते हैं। सो वो एक वंडरफुल जर्नी है इन कैरेक्टर्स की। और इस शो को करते समय हमारी सब वो यादें आ जाती जब हम लोग भी छोटे शहरों से जब मुंबई में आए थे और हम भी साधारण शायद दिखने वाले लोग हैं, हम साधारण बोलचाल भाषा हमारी साधारण है और हमने कुछ अचीव करने का सपना देखा, वही वैदेही के थ्रू हम देख रहे हैं। So thank you everybody, thank you Sun Neo for this wonderful project, and we are enjoying the process. Thank you so much. थैंक यू वंस अगेन। वैदेही, अभिजीत और अनुप्रिया है। हम सब एक सपना देख रहे हैं, हमारे एम्बिशंस को फॉलो कर रहे हैं और सादगी के साथ भी कुछ चीजें कर रहे हैं जिससे हम दूसरे लोगों को इंस्पायर कर सकें। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे सारे वंडरफुल कास्ट को स्टेज पर आने के लिए ताकि हम एक ग्रुप फोटो ले सके। पर उससे पहले मैं चाहती हूँ हमारे चैनल हेड मिस्टर नितेश शर्मा टू प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। जैसे जीतू जी ने बोला, इतनी बारिश में आप लोग सब यहाँ पे आए एंड यू आर गिविंग टाइम एंड प्रमोटिंग दिस शो ऑफ आवर्स। ये जो शो है ये बनना ही था बिकॉज ये कहानी जो थी वो कहनी चाहिए थी और बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। और दिस इज समथिंग दैट इज अ स्टोरी अबाउट डिस्क्रिमिनेशन दैट इज बीइंग फेस्ड एवरी डे, बट अ सटल डिस्क्रिमिनेशन जो हर रोज होता है लेकिन बताया नहीं जाता है और हर कोई हर लेवल पे इस चीज को एक्सपीरियंस करता है। लेकिन जब वो डिस्क्रिमिनेशन आपके सपनों के सामने आ जाता है बाधा बन के, तो फिर ये जो कहानी है ये ऐसे मोड़ लेती है कि आपको ये देखना और सुनना पड़ेगा। मेरे लिए वैदेही का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है फ्रॉम अ फीमेल पर्सपेक्टिव। जो कहानियां आजकल हम सुन रहे हैं, जैसी कहानियां चल रही हैं, ये एक कहानी है जो मुझे लगता है कि सबके सामने आ जानी चाहिए बिकॉज ये कहानी हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट की नहीं है। यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं जो ग्रे हैं और गलत नहीं है, लेकिन उनके जो प्रेफरेंसेस हैं, जो उनके डिस्क्रिमिनेशंस हैं, उसके ऊपर जो डिसीजंस हैं वो गलत हो जाते हैं किसी के लिए। और इन शॉर्ट में यही बोलूंगा कि जो हमारी कैरेक्टर है, अगर आपके सर पे फितूर, दिल में जुनून लेकिन रूह में सुकून, तो फिर आपके जो ड्रीम्स हैं वो कहीं पे भी पूरे हो जाएंगे। And that is what I want to bring this, story across to every female in our core markets, that once you have set your sights on what you want to do, there is nothing that can stop you.
irrespective of whatever is happening in your personal life, you will find a way of doing things. And that, I think, is the story that needs to be done. Absolutely. Thank you so much, sir. I'm sure you all will agree with this. And it also captures the spirit of थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ा सा आसमान. A huge round of applause once again for the entire cast of the show. Can we have a big round of applause, please? Lovely. और अब वो पल जिसका सबको इंतजार था, may I request the entire team to please join us in the center stage for a group photo. It's time for the official photo opportunity.